गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशुल सर और आज हम देखेंगे क्लास थर्ड की साइंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। किसी भी कंपटीशन में बैठे हों या फिर किस स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए तो वीडियो है ही। क्लास जो है थर्ड की साइंस बोल लीजिए या ईवीएस बोल लीजिए, एक ही बात है। तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके साथ साथ एनसीईआरटी की जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ की जो है वीडियो है, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। ठीक है, साइंस जो है थर्ड क्लास की हम देखेंगे। साइंस बोल लीजिए, ईवीएस बोल लीजिए, बाइलिंगुअल क्लास से रैपिड रिवीजन बोलेंगे, चैप्टर को समझेंगे, साथ साथ आपको ये एक रैपिड रिवीजन मिल जाएगा शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो डू योर बेस्ट, गेट योर बेस्ट, ये हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास थर्ड की। मैं अंशु सर, माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशु सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। या डिफरेंट टाइप की क्लासेस, डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट आप जो पढ़ सकते हैं। थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन टेंथ की आपको साइंस पढ़नी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की JMI, KVS, NVH, BHU या किसी भी अदर कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, हर की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप जाइए और एंजॉय कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं एक टीचर हूँ, मेरा एक मोटिव है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर। तो साइंस या EVS बोल सकते हैं क्लास थर्ड की, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एंड स्कूल एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस को। पहला चैप्टर हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी, यानी ऑर्गन, ह्यूमन बॉडी और ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं। ह्यूमन बॉडी जो हमारा है, ठीक है, मानव शरीर अंग प्रणालियाँ हम पढ़ेंगे कि हमारा ह्यूमन बॉडी है किस तरह से डिवाइड है। इसमें हड्डियों से मिलके बना है, मांसों से मिलके बना है, मांसपेशियाँ जो है ना, और हमारे सेंस ऑर्गन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे फॉर ऑल स्कूल के लिए। जैसा कि आपको ये स्कल आपको एक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, स्केलेटन जो कहते हैं, हड्डी का ढांचा। इसके अलग अलग नाम है, इतना तो नहीं आता है क्लास थर्ड में, लेकिन फिर भी कुछ आपको नाम याद होने चाहिए, किसको क्या कहते हैं। इन्हें बोल्स कहते हैं, इसको पूरे ऊपर के वाले को स्कल कहते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आप देख सकते हैं क्लास थर्ड में इतना नहीं आता, लेकिन जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको ये नॉलेज होनी चाहिए। तो चाहे स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो क्लास थर्ड में, उसको नॉलेज लेनी है तो वो ले सकता है, और साथ के साथ कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या साइंस आती है तो वो यहाँ से एंजॉय करके आराम से पढ़ सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी रुपया चार्ज नहीं है। आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए। उन लोगों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएं जिनको वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो इस इमेजेस में हम देखेंगे ह्यूमन बॉडी या फिर ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं। जो ऑर्गन होते हैं उनसे बन के जो क्या होता है, ऑर्गन मिल के एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उससे जो क्या होता है, एक ह्यूमन बॉडी बनती है। तो अंग प्रणाली क्या होती है, अंग प्रणाली से बन के एक मानव का शरीर बनता है। तो अलग अलग तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी जो डिवाइड है। स्केलेटल सिस्टम, हड्डी का ढांचा, उस पर उनके अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आपको मिलेगा, जैसे हम सांस वगैरह लेते हैं। मस्कुलर सिस्टम, उन हड्डियों के ऊपर जो मांस लगा हुआ है, जिसे हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। अलग अलग पूरी बॉडी में मांस है। इसके अलावा जो हमारा दिल धड़कता है, खून का जो है चलना, ऑक्सीजन को लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, सर्कुलेट होना खून का पूरे शरीर में, ठीक है, उसे हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक, इसी के थ्रू जो हम खाना खाते हैं वो जाके ब्लड में जो घुलता है, ठीक है, उसी से हमें एनर्जी मिलती है। इसके अलावा फिर आता है डाइजेस्ट सिस्टम, जो भी हम खाते हैं तो खाना जो कहाँ कहाँ होके जाता है, कैसे होता है, वो डाइजेस्ट सिस्टम उसका काम होता है। और फिर इसके अलावा हमारे शरीर में बहुत सारी नसें भी हैं, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ जो है ह्यूमन बॉडी में डिवाइड है। ह्यूमन बॉडी बाहर से ऐसा लगता है सिर्फ एक शरीर है, लेकिन उसके अलावा कितने स्केलेटन के ऊपर मांस चढ़ा हुआ, मांस के ऊपर नसें हैं, ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जिनका अलग अलग काम है। तो इस तरह से हमारी ह्यूमन बॉडी जो है डिवाइड है। दिखने में एक है, लेकिन उसके अंदर इतने सारे काम होते हैं, और हर एक जो चीज़ का हर अलग पार्ट का काम होता है। तो हम अब पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन सिस्टम, मानव प्रणाली, अंग प्रणाली है। छोटे 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 सेल्स से मिलके जो है टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से मिलके जो बनता है ऑर्गन, और वो ऑर्गन यानी कोई भी हाथ पैर, ठीक है, दिल, ब्रेन, और उन ऑर्गन से मिलके एक बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलके पूरा बना ह्यूमन बॉडी। तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेल, बहुत छोटे 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 स्मॉल सेल से हमारा जो बॉडी बना है। जैसे हमारे हेयर जो निकल रहे होते हैं ना हाथ में, वहाँ देखना छोटे 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 छेद होंगे, तो एक क्या है, एक सेल है, वो छोटे छोटे सेल से क्या है, हमारा ह्यूमन बॉडी बना है। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म अ टिश्यू, वही सेल मिल मिल के क्या बनता है, एक टिश्यू बनते हैं। हमारा शरीर बड़ी संख्या में छोटी कोशिकाओं, शेल को कोशिकाएं कहते हैं, से बना होता है। बिल्कुल बाइलिंगुअल क्लास है, चाहे हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, आराम से एंजॉय कर सकता है। मेरा एक एम है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर घर तक नॉलेज पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ सफिशिएंट मनी नहीं है कोचिंग के लिए। कोचिंग बहुत ज़्यादा दूर है घर से, और अच्छे टीचर अवेलेबल नहीं हैं। तो अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। मेरे द्वारा अगर आपका नंबर आता है किसी भी कॉम्पिटिशन में, या एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं, तो सो फार सो गुड, कमेंट जरूर कीजिएगा। जो अलीगढ़ में रहता है, जैसे मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, तो मुझसे मिलने भी आ सकते हैं। और आप जो बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दे रखा है, कॉल कर सकते हैं। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक बनाती हैं, यानी कि टिश्यू बनाती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिल मिल के क्या बनते हैं, ऑर्गन्स बनते हैं।
अब ऑर्गन्स क्या हो गए, जैसे स्टमक है, लिवर है, ईयर है, लंग्स हैं, हार्ट है, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं जो कि अलग 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 टिश्यू से मिलके बनते हैं। हर एक ऑर्गन के अलग टिश्यू होते हैं, उनके नाम अलग होते हैं। विभिन्न प्रकार के टिश्यू जो है, सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से क्या होता है, एक जो है ऑर्गन सिस्टम बन के तैयार होता है। चाहे वो पेट हो, चाहे लिवर हो, चाहे कान हो, चाहे फेफड़े हों, इन सब से मिलके क्या होता है, एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है। द ह्यूमन बॉडी थर्ड नंबर पर देखेंगे। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिस्टम। हाँ, मानव शरीर जो है इतना खूबसूरत जो बनावट है भगवान की, ठीक है, रचना बोल सकते हैं कि इतनी खूबसूरत है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अ सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन से मिलके कनेक्टिंग टुगेदर, इस तरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि स्पेशल फंक्शन हर एक का होता है। हार्ट का फंक्शन अलग है, ब्रेन का फंक्शन अलग है। कभी ऐसा होता है कि हमारे में ब्रेन जो काम कर रहा है किसी के में हार्ट कर रहा हो, या फिर हमारे में हार्ट जो काम करता है ब्लड सर्कुलेशन में किसी का ब्रेन कर रहा हो, नहीं, हर एक का सिस्टम अलग है। ब्रेन का काम है याद करने का, मेमोरी को रखने का, समझने का, पढ़ने का। दिल का काम है अलग, दिल धड़कता है, ठीक है, सांस लेने में मदद करता है। हर एक का काम अलग है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमक का काम अलग है, हाथ पैरों का काम अलग है, सबका काम जो है स्पेशल फंक्शन है अलग अलग सबके। तो द ह्यूमन बॉडी इज वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिस्टम। अ सिस्टम इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स कनेक्टेड टुगेदर, एक दूसरे ऑर्गन जो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, किसके थ्रू, नर्व्स के थ्रू, मसल्स के थ्रू। द डिफरेंट सिस्टम वर्क टुगेदर, हर जो है अपना अपना काम कर रहा है मिलजुल कर। आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स टू कीप अस अलाइव एंड, जिसकी वजह से हम जो जिंदा रह पा रहे हैं और हेल्दी रह पा रहे हैं। कभी ऐसा होता है कि आज ब्रेन ने कह दिया आज मैं काम नहीं करूँगा, आज हार्ट काम करेगा, कभी हार्ट कहे मैं काम नहीं करूँगा, आज ब्रेन तू काम कर ले, नहीं। सब लोग किस तरह से मिलजुल के एक ही शरीर में रहते हैं। जैसे फैमिली है, एक घर है, एक घर में जितने फैमिली मेम्बर हैं एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अगर काम करेंगे तो क्या है, फैमिली बहुत अच्छी रहेगी, घर जो है क्या होगा, सुकून से एक स्वर्ग बन जाएगा। इसी तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी क्या करती है, जिसमें जितने भी ऑर्गन होते हैं सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं और अपने बॉडी को क्या है, हेल्दी रखते हैं। कोई भी एक ऑर्गन में अगर दिक्कत आ गई तो बॉडी को क्या हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हमें सीखनी चाहिए, मोटिवेशन लेना चाहिए बॉडी से भी। चलिए आगे पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पे पढ़ लिया है हमने एक, जैसे कि आपको सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पहले आता है स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल प्रणाली, जो हड्डी का ढांचा होता है। सबसे पहले हम हड्डी का ढांचा ही होता है, उसके ऊपर मांस होता है, मांस के ऊपर फिर नसें वगैरह, फिर उसके ऊपर ऑर्गन्स वगैरह लगे रहते हैं अंदर साइड में। और ये हड्डियाँ क्या करती हैं, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनको जो प्रोटेक्ट करने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो सबसे पहले आता है स्केलेटल सिस्टम यानी कि कंकाल प्रणाली। दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये सारा का सारा सिस्टम जो है पूरा का पूरा हड्डी से बना हुआ होता है, हड्डियाँ जुड़ी हुई होती हैं एक दूसरे से। एक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम कहते हैं स्केलेटन। सेकंड नंबर पे देयर आर 206 बोन्स, कहा जाता है 206 हड्डियाँ होती हैं एक मानव शरीर में, एडल्ट में, जवान में। सम ऑफ देम जॉइंट टुगेदर, वो एक बहुत सारी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। कुछ हड्डियाँ फ्री होती हैं जो मसल से जुड़ी हुई होती हैं। ग्रो ओल्डर, बोन्स आर हार्ड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का अगर हम फंक्शन देखें, इट गिव्स अस शेप्स एंड सपोर्ट। स्केलेटल सिस्टम क्या मदद करता है, हमें हमारी बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट करता है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं हमें खड़े करने में, हमें भागने में, दौड़ने में स्केलेटल हड्डियाँ जो मदद करती हैं। मान लो हड्डियाँ ना होती तो हम कैसे होते, बिल्कुल जैसे रबर बैंड होती है ऐसे होते। हड्डियों की वजह से ही हमारे हाथ पैर चल पा रहे हैं, मसल्स जो हैं जुड़ रही हैं। The function of skeletal system, it gives a shape and support to the body. Without bones, बिना हड्डियों के our body would be just like a blob jelly, एक तरह से जेली होती है, जैसे जेली फिश होती है ना, इस तरह से। कंकाल प्रणाली के कार्य ये है, शरीर को आकार और सहारा देते हैं। हड्डियों के बिना हमारा शरीर जेली की एक ढेले की तरह होता। चौथे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे देखेंगे, इट ऑल्सो प्रोटेक्ट अ वेरी डेलिकेट पार्ट इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी जो इंटरनल ऑर्गन है उनको जो प्रोटेक्ट करके रखती है, जैसे ये लंग्स की रिब्स हैं, ये हमारे हार्ट को जो प्रोटेक्ट करके रखती है। स्कल जो है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इनसाइड आवर बॉडी ब्रेन है, हार्ट है एंड लंग्स हैं। स्कल, रिबकेज, बैकबोन एंड लिम्स आर मेन पार्ट ऑफ द स्केलेटन। खोपड़ी, पसली, पिंजर, रीढ़ की हड्डी, ये सब क्या है, हमारे जो बॉडी को जो शेप भी दे रही हैं और हमारे इंटरनल जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्ट भी कर रही हैं। थर्ड क्लास में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं दे रखा है, ठीक है, थर्ड क्लास की साइंस में, तो जितना है उतना ही हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका मतलब मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशियाँ जो हैं प्रणाली, मांसपेशी प्रणाली। द सिस्टम डैट हेल्प्स अस इन द मूवमेंट ऑफ अवर बॉडी इज नोन एज द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, मसल्स जो क्या करती हैं उन हड्डियों के ऊपर लगी हुई होती हैं,
चिपकी हुई होती है टेंडोन्स के द्वारा और क्या करती हैं, हड्डियों को मूव कराने में मदद करती हैं। तो मूवमेंट के लिए मसल्स जो काम होता है उनका, मसल्स मांसपेशियों का जो काम होता है मस्कुलर सिस्टम का, मूव कराने में हेल्प करती हैं बॉडी को। द बोन्स आर जॉइंट टू द मसल्स, जो हड्डियाँ होती हैं मसल से जुड़ी हुई होती हैं। मसल्स आर स्ट्रेची बैंड ऑफ टिश्यू, स्ट्रेची होती है मसल। फ्रॉम द टाइनी ब्लिंक ऑफ द आई टू जंपिंग एंड डाउन ऑन द पावरफुल लेग एनी टाइम यू मूव आर यूजिंग मसल्स। कुछ मांसपेशियाँ ऐसी होती हैं जो मूव कर सकती हैं। दे वर्क टुगेदर टू हेल्प मूव इंटरनल ऑर्गन ऑल्सो मूव बिकॉज ऑफ द मसल। वे हिलने डुलने में हमारी मदद करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप आराम से पढ़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, आवर हार्ट कीप्स बीटिंग, हमारा दिल हमेशा धड़कता रहता है। अगर इसने धड़कना बंद कर दिया तो हमारी जय श्री राम हो जाएगी। एंड द फूड वी ईट मूव्स थ्रू द बॉडी बिकॉज ऑफ द मसल्स। हम जो खाना खा पाते हैं, चबा पाते हैं, फिर उसे निगल पाते हैं, फिर पेट में जाता है, फिर वो क्या डाइजेस्ट होता है, ये सब क्या होता है सिर्फ और सिर्फ मसल्स की मूवमेंट की वजह से हो पाता है। हमारे दिल का धड़कना और जो भोजन हम खाते हैं मांसपेशियों के कारण हमारे शरीर में चलता है। आवर आइज टू कैन मूव बिकॉज दे आर सम वेरी डेलिकेट मसल्स, हमारी आंखें जो हमेशा मूव करती रहती हैं, ठीक है, वो भी जो पलक झपकती रहती हैं वो भी मसल्स के कारण होता है। आवर फेशियल एक्सप्रेशन आर ऑल्सो कॉल्ड बाय मसल्स, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, ठीक है, कहते हैं 14 बोन्स होती हैं जो हमें स्माइल करने में हेल्प करती हैं। तो आवर फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो कोजेज बाय मसल्स, दे आर मोर देन 6, कहते हैं 600 से ज़्यादा मसल्स हमारे पूरे ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। थर्ड क्लास में जितना है उतना पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके अलावा फोर्थ क्लास में थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, फिफ्थ क्लास में थोड़ा और लेवल बढ़ेगा, सिक्स में और, सेवन्थ में और, एट्थ में और, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। जितना आपसे पूछा जाता है उस हिसाब से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उतना ही मैंने कराया हुआ है। बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना है तो और बड़ी क्लासेस में मिलेगा। जो थर्ड क्लास के बच्चा उनके स्कूल में इतना ही है, और कंपटीशन में जो भी पढ़ रहा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ की साइंस चाहिए तो आप जाइए, प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप इन्जॉय कीजिए। नेक्स्ट है द डाइजेस्ट सिस्टम, पाचन प्रणाली। देखिए मैं हमेशा हर किसी से कहता हूँ आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। मेरा काम है पढ़ाने का, आपका काम है पढ़ने का। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, भगवान करे आपका नंबर आए, आपके अच्छे नंबर हो, आपका कंपटीशन में नंबर आए, आपका नाम हो, आपके पेरेंट्स का नाम हो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम माने होता है पाचन प्रणाली, जैसे कि आपको अलग अलग दे रखा है। शुरुआत कहाँ से होती है, माउथ, फिर टंग, जो हम जो खाते हैं टंग जो क्या करती है उसे सलाइवा लगाती है, सलाइवा के थ्रू हम जो है टीथ जो च्यू करने में हेल्प करते हैं, फिर वो जाता है सीधा फूड पाइप में, इसे ईसोफेगस कहते हैं। फिर वो स्टोमक में फिर लिवर भी थोड़ा काम करता है, कुछ केमिकल्स छोड़ता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन कहने को स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आते हैं लेकिन वो बड़ी होती हैं साइज में। लार्ज इंटेस्टाइन एंड फिर रेक्टम और फिर एनस के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन बाहर हो जाता है, जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये सारी जो पार्ट आते हैं पूछ जाता है कि डाइजेस्ट सिस्टम में क्या क्या हेल्प करता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहले नंबर पे आता है द फूड डेट वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाय आवर बॉडी एज इट इज़। ये नहीं है कि हमने खाना खाया, पूरी रोटी सब्जी खाई तो डाइट जो बॉडी ने ले ली, जब हम बॉडी में लेते हैं तो उसमें से बहुत सारी जो ग्लूकोज और फॉर्म में, केमिकल फॉर्म में क्या होता है, उसमें से जूसी टाइप निकलता है जो कि हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन के थ्रू घुलता है और फिर वो जो एक सेल में जाके पहुँचता है ब्लड के द्वारा। तो इस तरह से जो है हमें जो एनर्जी मिलती है और फिर वो जो वेस्ट जो रह जाता है वो सारा निकल जाता है पसीने के थ्रू, स्वेट के थ्रू, और बाकी जो हार्ड रह जाता है वो पॉटी के थ्रू निकल जाता है। तो हमारा शरीर जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही डाइट हमारी बॉडी को नहीं पहुंचाता है। द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म यूजफुल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी गेट एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन। उसे हम डाइजेशन कहते हैं। जो खाना हमने खाया टुकड़ों में क्या हुआ, टूटा, फिर वो ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने वो डाइजेस्ट किया और फिर जो है हमारी बॉडी को वो चीज़ मिली और जो वेस्ट होता है वो निकाल देता है, जिसे हम पाचन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन होते हैं, माउथ, ठीक है, फूड पाइप, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, यानी कि मुंह, भोजन नली जो फूड पाइप होती है, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। इट हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द फूड। जो हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है हेल्प करता है खाने को चबाने में, निगलने में और फिर जो है डाइजेस्ट करने में। वी ईट, जो भी हम खाते हैं, सो डैट वी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जिसकी वजह से हम कोई भी काम कर पाते हैं, थिंकिंग कर पाते हैं, खेल कूद पाते हैं, इन सब की वजह से। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है उसका द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा
हार्ट काम करता है, पंपिंग करता है और ऑक्सीजन के थ्रू जो है क्या करता है, पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन जो जिस ब्लड में ऑक्सीजन घुला हुआ होता है उसको पहुंचाता है और जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड घुलता है उसे वापस लेके आता है। तो इस तरह से फ्लो होता है। ज़्यादा इतना डीपली नहीं है कि कितनी आर्टरीज होती हैं, कितनी क्या है, कितनी वीन्स हैं। तो जब आपको एक इमेज दे रखी है, आपको हार्ट का बारे में क्या होता है, हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे थर्ड में कि हार्ट का काम क्या होता है। द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, 3 चीज़ आपको पढ़नी होती हैं। हार्ट क्या होता है, हार्ट मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पानी की मोटर होती है, उस ओनली पानी की मोटर क्या है, एक हार्ट है। अब उसके अलावा क्या है, ब्लड, ब्लड मान लीजिए ब्लड वेसल्स, ब्लड और ब्लड वेसल जैसे पाइप होता है, पाइप में से क्या होता है, पानी चल रहा होता है, तो ब्लड वेसल्स क्या है, एक तरह से पानी चल रहा है पाइप में से। तो हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स एक तरह से क्या होता है, पूरे बॉडी में काम करते हैं। हार्ट एक इंजन का काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड सर्कुलेट और ब्लड में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स जो है क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहे हैं। मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम, द बॉडी, हृदय, दिल और रक्त वाहिका शरीर की परिसंचरण को जो है प्रणाली को निर्माण करती हैं। द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स, हार्ट जो मसल्स का बना हुआ होता है, एंड हेल्प अस टू पंप ब्लड, और क्या करता है, ब्लड को पंप कराता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाती हैं और वापस लेके आती हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करवाती हैं। खारतीय में जमाइयाँ जब आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स के थ्रू लेके आती हैं, जो रक्त जो क्या होती है, ब्लड वेसल्स जो होती है एक तरह से रक्त वाहिका जो होती है उनके थ्रू जो है लेके आती हैं। पुट योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, जैसे कि अगर आपको देखना है कि दिल धड़कता है कि नहीं, तो आप अपने जो है दिल थोड़ी सी भाग दौड़ लगा के आइए, चक्कर लगा के आइए। तो इस तरह से आप जहाँ चेस्ट पे हाथ रखिएगा, कैन यू फील समथिंग, तो आपको लब डब की जो आवाज़ आएगी, दिस इज़ योर हार्ट। इसका मतलब जो है आपका हार्ट जो है काम कर रहा है, वही उसी जगह आपका जो है हार्ट है। फिर आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली। श्वसन प्रणाली में क्या क्या होता है, ये नेजल कैविटी जो होती है नाक की, वहाँ से जो क्या होता है अंदर एयर जाती है, ओरल कैविटी फेरेंक्स के थ्रू, ठीक है। ट्राइकेरिया जो हमारी लंग्स होती हैं इसमें डिवाइडेड होती हैं, ब्रोंकोलाई, एल्वोलाई, और लंग्स में डायफ्राम होता है नीचे की तरफ, तो अपोजिट धड़कता है, डायफ्राम धड़केगा फिर वो अंदर की तरफ बाहर की तरफ इस तरह से क्या होता है, धड़कता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, नाक के द्वारा विंड पाइप, द नोज, द विंड पाइप एंड द लंग्स मेक द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबसे मिलकर क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमें सांस लेने में मदद करता है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू अवर नोज और माउथ, हम जो नाक के थ्रू और मुंह के थ्रू सांस ले पाते हैं। थर्ड नंबर पे द एयर देन गोज डाउन थ्रू द विंड पाइप, नाक से होती हुई विंड पाइप में जो एयर जाती है और लंग्स पे जो है उसे छोड़ के आती है, श्वसन प्रणाली से जो नीचे जाती है और फेफड़ों तक पहुंचती है। द एयर वी ब्रीथ इज कॉल्ड, जो हम सांस अंदर ले रहे हैं उन्हें इनहेल्ड कहते हैं और जो बाहर निकाल रहे हैं उसे एक्सहेल्ड कहते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन, ठीक है। फिर आता है द नर्वस सिस्टम, जो नसें होती हैं हमारे पूरे जो बॉडी में फैली हुई होती है, तंत्रिका प्रणाली जिसे कहते हैं, जिसका मेन जो पार्ट होता है ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, याद रखिएगा इन चीज़ों को, ये जो है आपको पता होनी चाहिए। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, ये 3 मुख्य जो चीज़ होती हैं इसमें नर्वस सिस्टम में, जिससे नर्वस सिस्टम मिलकर तैयार होता है। टुगेदर मेकअप नर्वस सिस्टम मिलकर बनता है। दिमाग, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका नर्व्स जो होती हैं। ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का जो मेन ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वही होता है। जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखिए तो एकदम हाथ हटा लेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रेन से जो है नर्व्स के थ्रू क्या हुआ, सिग्नल पहुंचा कि आपने कहीं गलत जगह हाथ रख रखा है, तो ब्रेन ने फिर दोबारा से उसे वापस भेजा कि हाथ डालो इस तरह से। तो ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल अदर ऑर्गन बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। मैसेजेस इतनी फास्टली जाते हैं, विद इन अ सेकेंड मैसेज गया और आया। थर्ड नंबर पर देखेंगे, इट कंट्रोल्स ऑल अदर ऑर्गन, जो अदर ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है, बाय सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम हेल्प अस टू, नर्वस सिस्टम हमें थिंक करने में, किसी भी काम को एक्ट करने में और लर्न करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये कुछ छोटे छोटे पार्ट्स थे जो कि हमने कोशिश की पढ़ने की, ठीक है। बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि थर्ड क्लास में इतना डीपली पूछा भी नहीं जाता। फिर ये पूछा जाता है ह्यूमन बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है, यानी किस तरह से डिवाइड है, ठीक है। चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, एक और होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम 4th क्लास में है, जो कि क्या होता है, जब खाना पच जाता है तो वो निकालने में जो हेल्प करता है। इसमें जो मुख्य काम होता है वो किडनी का होता है, किडनी और एनस का, तो वो चीज़ अलग है। डीपली धीरे धीरे जो 4th क्लास में 5th क्लास में सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी आपको ज़रूरत है आप पढ़िए, समझिए और एंजॉय कीजिए। एनसीईआरटी की भी 3rd 4th 5th की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।